नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपकी आवाज़ से। हम मौजूद हैं भिंड शहर के अटे रोड पर। कांग्रेस का चक्का जाम है कृषि बिल 2020 के विरोध में। तमाम दर्शक हमारे देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो जिला पदाधिकारी हैं, तमाम जिले के कांग्रेस पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सड़क पर इन्होंने डेरा जमाया है और कृषि बिल 2020 किसानों के समर्थन में इनका ये चक्का जाम है। आइए यहाँ पर जो कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तीनों जो कानून बनाए हैं वो किसान के विरोधी हैं, पूंजीवाद के समर्थक हैं। हजारों लाखों की संख्या में किसान सीमा पर लगे हैं, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, पक्की दीवार बनाई जा रही है। आखिर के जुल्म क्या है? 26 जनवरी के दिन जो नाटक आंदोलन को कुचलने का किया गया, उसमें वो लोग बीजेपी ने शामिल किए। ये स्पष्ट होता है कि कई रास्ते जाम कर दिए गए, किसानों को आगे नहीं बढ़ दिया गया, लेकिन लाल किला का दरवाज़ा खोल दिया, लाल किला का रास्ता खोल दिया। और मोदी ने अपने चहेते भाजपा के नेताओं को लाल किला पे चढ़ा करके ये प्रदर्शन किया कि ये किसानों का आंदोलन अहिंसक आंदोलन नहीं है, हिंसात्मक आंदोलन रहा है। तिरंगे का अपमान कर रहा है मोदी जी, तिरंगा का अपमान। आपके चहेते जिसका नाम आज उछल के आया है, जिस पर 1 लाख रुपए के नाम घोषित किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साथी है। उसके फोटो अमित शाह और मोदी के साथ में है। इससे स्पष्ट हो गया है आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। बड़ी संख्या में पुलिस लगाई गई। 26 जनवरी को बस लगा दी गई। ऐसा लगता था कि कुचल जाएगी, लेकिन धन्य राकेश टिकैत कितना दमदार किसान नेता है। उन किसानों को जो सीमा पर अड़े रहे, जिन्होंने दिखा दिया मोदी जी तुम्हारे कुचक्कर के सामने पुलिस दम के सामने हम नहीं झुकेंगे, और प्रमाणित कर दिया। और उन्होंने जो आंसू बहाए उसका परिणाम हुआ आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और समूचे हिंदुस्तान के किसान आक्रोशित हैं। और ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक तीनों कानून काल वापस नहीं होंगे और समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बने, हमारी ये मांग है कि न्यूनतम समर्थन निर्धारित करिए, उससे कम ही खरीदवाने को दंड की व्यवस्था हो। यही तो मांग है हमारी। और दूसरी बात, जब हम नहीं चाहते तो कानून लाए क्यों जा रहा है? आखिर इतनी बड़ी जिद क्यों है? आपने देखा होगा कांग्रेस शासन जब भी था तब वो कानून बनाती थी, वो जनता के हित में जाते थे। चाहे रोजगार गारंटी कानून हो, चाहे फूड विधेयक हो, चाहे वो गरीबस राजाओं खत्म करने को हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे तुम्हारे और भूमि अधिग्रहण अधिनियम हो, जो भी कानून बने जनता ने सराहा। और तुम्हारा कानून NC NRC पर जो आपने कानून बनाए, समिति विद्रोह हुआ, वो शाहीन बाग का कांड बंद नहीं होता, कोरोना नहीं होता। इसका मतलब है समूचे देश की जनता दुखी है। और ये कानून केवल किसानों का ही, हर वर्ग का, हर आदमी का दुखी है। क्योंकि ये मानिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खेती होगी तो वो खेती में ठेकेदार बन जाएंगे और किसान मजदूर बन जाएगा, नौकर बनेगा। केंद्र सरकार कानूनों में परिवर्तन करना चाहती है, उसके लिए किसान नेता तैयार नहीं है, क्यों? नहीं, किसान नेताओं की मांग ये है, कानून परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। सीधी बात है, ये काले कानून वापस लो। किसानों के हित के लिए उन्होंने कानून, किसानों के हित के लिए है ही नहीं। इन कानून की व्याख्या करके देखिए, एक भी कानून किसानों के हित में नहीं है। चाहे मंडियों, जैसे मंडी को समाप्त कर रहे हैं जी, अब हम गल्ला कहाँ बेचेंगे उनको? व्यापारियों को जो बाहर से आएंगे, एक तुम्हारा ATM बनवा करके वो खरीद लेंगे। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा है कि मंडियों को समाप्त करने का कोई भी कानून बिल्कुल गलत है। ये तो उन्होंने बजट में दो को दोहरी नीति है। बजट में आप मंडियों को आज़ाद कर रहे हो और मंडी को, मेरा अर्ज ये है कि मंडी प्रथा समाप्त करके बेरोजगारी फैला रहे हैं। ये काले कानून वापस लेना ही हित में है। और जब समूचे हिंदुस्तान का किसान चिल्ला रहा है, तुम्हें जिद्दी क्या है? आखिरकार जनता के हित की बात कर रहे हो जब जनता नहीं चाहती है। केंद्र सरकार इस बिल को 1 साल के लिए पेंडिंग करने के लिए तैयार है। पेंडिंग से कुछ नहीं होता है, कानून खत्म। मांग किसानों की है, ये बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आखिरकार स्थगित कर रहे हो, खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? इस 1 साल में आप सरकार से चर्चा कर सकते हैं पर कोई चर्चा के लिए किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है, तीनों कानून वापस लो। हमारी पार्टी भी इस बात का समर्थन करती है। तीनों काले कानून वापस लो और समर्थन मूल्य का कानून बनाओ, उससे कम खरीदने पर दंड की व्यवस्था हो। इसके अलावा और कोई चीज मान्य नहीं। आज दिनांक तक तमाम कांग्रेस जो किसान संगठन है, उन संगठन ने कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल से अपना मंच साझा करने से इनकार कर दिया है। ऐसा है, ये जरूर देखो, आंदोलन किसानों का है, लेकिन किसान भी भारत के नागरिक हैं। कांग्रेस का ये दायित्व है कि जब भी जनता पर जुल्म होगा, जनता के अन्याय होगा, उनकी आवाज बुलंद करना हमारी पार्टी का कर्तव्य है। वो हम कर रहे हैं। वो अपना मंच आपके साथ साझा करने के लिए बिल्कुल मंच साझा, हम कभी तिरंगा झंडा लेकर के उनके बारे में नहीं जा रहे। और हम यहाँ बैठे, हम जनता को जगाना चाहते हैं। किसानों की बात सच है और सही बात के लिए कांग्रेस साथ देगी, अन्याय का विरोध करेगी, न्याय का साथ देगी। किसान न्याय पर हैं और इसलिए साथ दे रहे हैं।
अब जहाँ तक बिल के संवैधानिक और असंवैधानिक होने की बात है, लोकसभा में सरकार के पास बहुमत था। हाँ। राज्यसभा में आपने कहा कि राज्यसभा में इसमें जो है मजाक किया गया है और चोरी चुपके इस बिल को पास किया गया है। सरकार के पास तीसरा ऑप्शन था ज्वाइंट सेशन का। अगर राज्यसभा में गिनती पूरी नहीं होती तो सरकार ज्वाइंट सेशन बुला करके इस बिल को हर हालत में पास कर ही लेती। तो जहाँ तक बिल के असंवैधानिक जनता के अधिकारों को बहुमत के आधार पर दबाया जाएगा तो कांग्रेस मैदान में खड़ी होगी। जनता के अधिकारों को बहुमत के आधार पे अन्याय करोगे और आप अन्याय करते जाइए। ये पाप का घट भर चुका है, फूटने की देर है, कभी भी अंधेर नहीं है, ये नोट कर लो। बहुमत के बल पर हम अगर सरकार तानाशाही करेंगे, जुल्म की है जब कम तो जनता सह लेती है और अत्याचार बढ़े जाता तो सिंहासन भी गह लेती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस का ये चक्का जाम सांकेतिक था। अभी कुछ ही वक्त हुआ है चक्का जाम करते हुए, लेकिन फ़िलहाल ये चक्का जाम खोल दिया गया है। कारण क्या है? निश्चित रूप से ये कांग्रेस का सांकेतिक धरना और चक्का जाम था और इस सांकेतिक धरने और चक्के जाम के द्वारा इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया है। कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में ये चक्का जाम हुआ था। फिलहाल आइए हम चर्चा करते हैं और भी कांग्रेस के लीडर्स यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। और अभी सर आपने जो अभी चक्का जाम किया था और कुछ देर बाद ये चक्का जाम खोल दिया गया, क्या ये धरना और चक्का जाम सांकेतिक था? निश्चित रूप से ये चक्का जाम और धरना ये सांकेतिक था, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए कानून लाया है, किसान चाहता ही नहीं है वो कानून। तीनों कानून निश्चित रूप से किसान विरोधी है। पहला कानून, उसमें मंडी ख़त्म कर रहे हैं, लाइसेंसधारी ख़त्म कर देंगे, लाइसेंसधारी ख़त्म हो जाएंगे और एक पैन कार्डधारी व्यक्ति कोई भी गल्ला खरीदेगा। जब पैन कार्डधारी गल्ला खरीदेगा निश्चित रूप से उसका कोई आता नहीं, पता नहीं और देश में अराजकता का माहौल होगा। अभी आपने देखा होगा हरदा में एक पैन कार्डधारी ने करोड़ों रुपए का गल्ला खरीदा और उस करोड़ों रुपए गल्ला लेके चंपत हो गया, आज तक पेमेंट नहीं हो पाया। उसमें कमल पटेल के भाई का भी गल्ला था। जी। सरकार का कहना है कि इन तीनों कृषि कानूनों के साथ वो किसानों को मार्केट बनाना चाहती है और मूल धारा से उसको जोड़ना चाहती है। तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ हद तक तो सही भी है। देखिए, हम जब स्वतंत्र हुए थे हमारे यहाँ गल्ला बाहर से आता था। जब इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने हरित क्रांति लाए तो आज देश आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के ऊपर। क्या मोदी जी ने किया है खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर? हम गल्ला एक्सपोर्ट भी करते हैं। निश्चित रूप से किसान की परेशानियां जो हैं वो हमारी सरकारें इनमें सब्सिडी देती रहीं, बीज पे सब्सिडी देती रही, खाद पे सब्सिडी देती रही, उपकरणों पे सब्सिडी देती रही। आप सारी चीज़ें ख़त्म करके किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सह करते हैं अमेरिका की। अमेरिका एक कृषि प्रधान देश नहीं है, हम कृषि प्रधान देश हैं। अमेरिका में उद्योग चल रहे हैं तो निश्चित रूप से लोग उद्योग में जाके काम करते हैं। तो अमेरिका और हिंदुस्तान की तुलना नहीं की जा सकती किसी भी कीमत पर। तो ये थे डॉक्टर राधेश्याम शर्मा। इन्होंने अपने विचार रखे और उन कारणों को गिनाया जिसके कारण से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल मैं राहुल तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं कहीं और किसी अन्य विषय के साथ, आपकी आवाज़ के साथ। धन्यवाद।